हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब मेरे बच्चे? आइए, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में। कल जैसे मैंने आपको मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में बताया था, जैसे पहली वीडियो में जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि पहली वीडियो में मैंने मार्केटिंग एनवायरनमेंट की मीनिंग बताया था और कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था। आज मैं आप लोगों को मार्केटिंग इन्वायरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, और पेपर में अगर ज्यादातर पूछा जाता है मार्केटिंग में से तो बच्चे यही पूछा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आदि किसी किसी बुक में या कहीं कहीं पे इसको मार्केटिंग एनवायरनमेंट के फैक्टर्स भी बोला जाता है या मार्केटिंग एनवायरनमेंट के फोर्सेस भी बोला जाता है। बेसिकली सबसे ज्यादा अगर किसी नाम से जाना जाता है बेटा तो वो हमारे पास होता है, हम बोलते हैं इसको कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरमेंट। अब देखिए, बात यह है कि कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, एक एक करके सिखा रहा हूं, आराम से सीखेंगे। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी बन जाए बट सीखेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरमेंट क्या होते हैं कि हमें ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारे मार्केटिंग के एनवायरमेंट को अफेक्ट करेंगे। ये फैक्टर्स ब्रॉडली, ये कंपोनेंट ब्रॉडली अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक मेरे पास आता है इंटरनल एनवायरमेंट और एक मेरे पास आता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ये दोनों अपने नाम से ही क्लियर है, आप मेरी बात ध्यान से समझना। इंटरनल एनवायरमेंट कौन सा एनवायरमेंट होता है बेटा जी? इंटरनल एनवायरमेंट वो एनवायरमेंट है जिसके फैक्टर्स आप लोगों के बिजनेस में प्रेजेंट हैं। ठीक है, बिजनेस में प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि ये कोई बाहर से आपको अफेक्ट नहीं कर रहे, आप लोगों के बिजनेस में इंटरनली है, आप लोगों के बिजनेस में अंदर ही है। आपके बिजनेस का खुद का फाइनेंसिंग प्रोपोजिशन आपके बिजनेस को अगर अफेक्ट कर रहा है तो यहां पे आ जाएगा। आपके बिजनेस का खुद का ह्यूमन रिसोर्सेज अगर आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है तो यहां पे आ जाएगा। आप लोग क्लियरिटी से इस चीज को समझिए, जो हमारे पास इंटरनल फैक्टर्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, बेटा जी वो फैक्टर्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द बिजनेस इटसेल्फ। ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग कि विच आर प्रेजेंट, देखो मेरे बेटा क्या लिखेंगे हम लोग, विच आर प्रेजेंट इन द बिजनेस इटसेल्फ, आर प्रेजेंट इन बिजनेस इटसेल्फ। जैसे मैंने ऊपर मेंशन करा था वही सेम बात है, ये बिजनेस इटसेल्फ। ये आपके बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भैया इंटरनल फैक्टर कौन कौन से होते हैं। अगर आप हमें इसके टाइप्स की बात करें तो हम इंटरनल फैक्टर के टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स में सबसे नंबर वन पे हमारे पास जो टाइप्स हैं, जो इंटरनल फैक्टर सबसे आते हैं नंबर वन पे, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का खुद के फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सबसे ज्यादा बिजनेस को इंटरनली अफेक्ट करने वाले हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं बेटा। बेटा फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब क्या है कि तुम्हारे बिजनेस के अंदर कैश सेल्स हो रही है, क्रेडिट सेल्स हो रही है, क्रेडिट सेल अगर हो रही है तो क्रेडिट रिकवर हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है ना, अगर कैश सेल हो रही है तो उसमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कितना डिस्काउंट तुम दे रहे हो। सारा बिजनेस के अंदर का फाइनेंस आपके इंटरनल बिजनेस को जो अफेक्ट करता है फाइनेंशियल सोर्स है। पॉइंट नंबर टू की बात करता हूं, जो बिजनेस को इंटरनली अफेक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर टू कौन सा है? ह्यूमन रिसोर्स। आप लोग इनको चाहे नोट भी कर लीजिए, बहुत काम आएंगे पेपर में आंसर को बढ़ाने के लिए। कौन सा रिसोर्स है? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स कैसे अफेक्ट करता है? सबसे ज्यादा अगर कोई मशीन आप लेके आए नहीं टेक्नोलॉजी की, और वो मशीन आपका इंप्लॉय काम करने वाला, लेबर काम करने वाला बोल दे कि इस टेक्नोलॉजी पे तो मुझे काम करना नहीं आता, तो बिजनेस का काम अफेक्ट होगा या नहीं होगा? अब वो कैसे अफेक्ट हुआ? वो तुम्हारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली अफेक्ट हुआ, उसे कोई बाहर से अफेक्ट करने नहीं आया, वो इंटरनली अफेक्ट हुआ क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही अलाउ नहीं कर रहा। या अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स हुआ है वो सैलरीज के पंगे को लेकर स्ट्राइक पे चला जाए, स्ट्राइक कर दे, तो फिर ह्यूमन रिसोर्स के कारण आपकी फैक्ट्री वर्किंग खत्म हो जाएगी, वर्किंग कम हो जाएगी। तो ये कोई बाहर से तो मतलब नहीं है ना, मतलब गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज नहीं करी या कोई और लीगल पॉलिसी चेंज नहीं हुई। दिक्कत जो कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाला रिसोर्स ही कर रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनल रिसोर्स में से हमारे पास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फो भैया, इंटरनल में ह्यूमन रिसोर्स। नंबर थ्री पे हमें इंटरनली कौन सा अफेक्ट करती है चीजें? नंबर थ्री पे हमें बेटा अफेक्ट करते हैं हमारे इंटरनल मटेरियल्स, या हम इसको बोल सकते हैं हमारे जो वर्किंग मटेरियल्स है। मटेरियल्स का मतलब यहां पे क्या है, ध्यान समझना। मटेरियल्स का मतलब हमारे पास यहां पे हमारे रॉ मटेरियल से है, और हमारे यहां पे स्टॉक से है, और हमारे फिनिश गुड, सारा मटेरियल जो मेरे बिजनेस के अंदर है। मेरे पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, मैं बिल्कुल सब तैयार है काम करने के लिए, सब तैयार, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होगी, बिजनेस अफेक्ट करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। बात समझ में आई बच्चे? समझ में नहीं आई? और इंटरनली क्या अफेक्ट करता है? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर बिजनेस।
तुम्हारे बिजनेस की जो इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है, मतलब कि कोई नई मशीन आ रही है बिजनेस के अंदर काम करने के लिए, कोई नई टेक्निक आ रही है बिजनेस के अंदर काम करने के लिए, कोई नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रहा है बिजनेस के अंदर काम करने के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इंटरनली आपके बिजनेस में अफेक्ट करती है मेरे बच्चे। तो मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूं वो क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि इंटरनल एनवायरमेंट, बिजनेस के अंदर का एनवायरमेंट जब बिजनेस को अफेक्ट करता है, उसकी ये कुछ चार मेन रीजन है। वैसे आपको क्लियरली बता दूं, हर बिजनेस के अपने इंटरनल रीजन खुद के होते हैं। तो तुम इंटरनल एनवायरमेंट को पढ़ना तो तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल काम है कि तुम इंटरनल एनवायरमेंट अच्छे से पढ़ पाओ। इंटरनल एनवायरमेंट तो हमें जानना पड़ता है जब बिजनेस को हम समझें। जैसे कि अगर मैं एजुकेशन में हूं तो मुझे एजुकेशन का एनवायरमेंट अलग होगा, आप अगर प्रोडक्शन यूनिट देखेंगे प्रोडक्शन का एनवायरमेंट अलग होगा, किसी की अगर सेल्स यूनिट है तो सेल्स यूनिट का एनवायरमेंट अलग होगा। इंटरनल एनवायरमेंट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस। क्लियर हुई ये बात? हाँ। एक्सटर्नल एनवायरमेंट की अब हम बात करते हैं, मैं सारा एक बोर्ड पे रहने देता हूं कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट हमारे पास कौन से एनवायरमेंट होते हैं। ये एनवायरमेंट आपको आपके नाम से भी क्लियर समझ में आ रहे होंगे कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट हमारे पास वो एनवायरमेंट है जो बिजनेस को अफेक्ट तो करेगा लेकिन ये बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। आप ये लिख सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। कि आप सोच रहे हो कि मैं अपने आप कंट्रोल करूंगा, आप नहीं कंट्रोल कर सकते, ठीक है ना। ये एक्सटर्नली अफेक्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों का काम है गारमेंट्स का, आप लोगों की इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप लोग कपड़े का काम करते हो, ठीक है। अब वो पीछे से ही अगर कॉटन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से महंगी आ रही है, तो तुम अपने कॉटन मैन्युफैक्चरिंग में भी तो कॉटन को महंगा ही लोगे ना। तो तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो एक्सटर्नल हाथ में हो गया। हमारे कंट्री के अंदर अगर भैया हम देखा जाए, हमारी कंट्री के अंदर अगर सपोज कीजिए बारिश कम हो जाए, कॉटन की जो भैया पैदावार है, कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाए और कॉटन महंगी हो जाए, तो सारे कॉटन की शर्ट जो बना रहे हैं कंपनियों ने, तो भैया कॉटन महंगी पड़ेगी रॉ मटेरियल, तो उनके हाथ में गाया करो, तो वो सस्ती शर्ट बनाना भी चाह रहे हैं तो बना पाएंगे क्या? एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल फोर्स को अगर आप समझना चाहते हैं तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल फोर्स को समझने के लिए आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो आपके बिजनेस कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। उनको हम सबको कंबाइंडली क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सोर्स। अब मेरे बच्चे, ये जो तेरे पास एक्सटर्नल सोर्स है, ये एक्सटर्नल सोर्स तेरा दो पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर वन पे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो, और नंबर टू पे मेरे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो। तो ये मेरे पास आया मैक्रो इन्वायरमेंट, और ये मेरे पास कौन सा है? माइक्रो इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल दो पार्ट में डिवाइड होता है, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। अब माइक्रो इन्वायरमेंट कौन सा होता है? माइक्रो इन्वायरमेंट होता है कि एक्सटर्नल है, माइक्रो है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये एक्सटर्नल तो होगा लेकिन रिलेटेड टू बिजनेस होगा। क्या होगा? बोलो, मैंने क्या बोला? रिलेटेड टू बिजनेस। रिलेटेड टू बिजनेस का मतलब क्या हुआ? रिलेटेड टू बिजनेस का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला कि सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल के ही प्राइसेस में चेंज आएगा, या कोई गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर टैक्स प्लास्टिक आइटम पे लगा दिया, या आयरन एंड स्टील की कोई पॉलिसी चेंज कर दी, तो वहां अगर आयरन एंड स्टील की पॉलिसी चेंज हुई है या प्लास्टिक की पॉलिसी चेंज हुई है, तो आयरन की पॉलिसी अगर चेंज हुई मार्केट के अंदर लोहे की, तो टेक्सटाइल वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेक्सटाइल वालों की चेंज हुई तो आयरन वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी सारी पॉलिसी, सारे एनवायरमेंट हमारे पास किस में आते हैं? माइक्रो एनवायरमेंट के अंदर। बात समझ में आया? तो जब एक्सटर्नल होके मतलब मेरे बिजनेस के बाहर होके और मेरे बिजनेस से रिलेटेड अफेक्ट होगा, तो उसको मैं माइक्रो एनवायरमेंट का पार्ट मानूंगा। ये कौन कौन हो सकते हैं? ये हो सकते हैं बेटा, जैसे सपोज करो हमारे कस्टमर्स, देखो मेरे मुंह से भी क्या निकल रहा है, हमारे कस्टमर, तो हमारे कस्टमर सिर्फ हमें अफेक्ट करेंगे। ये हो सकते हैं आपके पर्टिकुलर बिजनेस के सप्लायर्स, ये हो सकते हैं आपके पर्टिकुलर बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स, जो सिर्फ आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, आपके बिजनेस के कॉम्पिटिटर। अब सपोज करो अगर आपके बिजनेस में कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, तो तुम्हें तो अफेक्ट होगा ना, किसी और को तो इस बात पे कोई अफेक्ट नहीं होगा ना। ये हो सकते हैं आपके बिजनेस के, ध्यान समझना, जो सिर्फ आप ही को अफेक्ट करते हैं। ये कौन कौन है? ये है हमारे पास कस्टमर, ये है हमारे पास सप्लायर्स, ये है हमारे पास कॉम्पिटिटर्स, और ये है बेटे हमारे पास हमारे
इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन से हैं? इंटरमीडियरीज का मतलब होता है बेटा जी, जैसे सपोज करो कि मेरा काम जो है वो सेल करने का स्टेशनरी आइटम। अब स्टेशनरी आइटम मेरे पास क्लासमेट की किसी पे एजेंसी है, मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो वो एजेंसी वाला मुझे क्लासमेट की नोटबुक भेज रहा है, तो वो एजेंसी वाला मेरा इंटरमीडियरी हुआ। अब अगर एजेंसी वाले के साथ कोई दिक्कत होगी तो मेरे बिजनेस में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, तो ये मेरा क्या हुआ? इंटरमीडियरी। तो ये माइक्रो एनवायरमेंट रिलेटेड टू बिजनेस, और ये मेजर होते हैं जो आपके माइक्रो लेवल पे आपको अफेक्ट करते हैं। बता मेरे बच्चे, तो ये समझ में आई ये बात? पक्का समझ में आई? अब भैया ये दूसरे वाले हमारे पास कौन से हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो। जब आप इस शब्द की बात करते हैं और आप मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो आप लोगों को यह बात ध्यान रखनी है कि मैक्रो एनवायरनमेंट में अफेक्ट करने वाला जो बिजनेस होगा, ये एक बिजनेसमैन की या एक बिजनेस की होल कम्युनिटी को अफेक्ट डालेगा बेटा। होल कम्युनिटी कि अगर पॉलिसी चेंज हुई है तो पूरे कंट्री के लिए ही, इंडिया की भैया पूरे इंडिया के लिए पॉलिसी चेंज हो गई, होल कम्युनिटी को अफेक्ट डालेगा। कि अगर हम बात करते हैं कि लीगल रूल बन गया है, जितने बिजनेसमैन है सबके लिए है, जीएसटी बन गई है सबके लिए है। बात समझ में आया? इनको बोलते हैं एक्सटर्नल में मैक्रो। अब देखो, एक्सटर्नल माइक्रो कौन से थे? रिलेटेड टू बिजनेस। और एक्सटर्नल के अंदर मैक्रो कौन से हैं? विच आर नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस बट विच अफेक्ट द होल कम्युनिटी ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस की सारी कम्युनिटी को आपके अफेक्ट करते हैं। मेरे बच्चे, मेरी बात समझ में आई नहीं समझ में आई? इसमें कौन कौन आ जाएंगे आप लोगों का? सपोज कीजिए भैया डेमोग्राफिक एरिया, ठीक है ना, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका लीगल एनवायरनमेंट आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आपका इकोनॉमिक फैक्टर आ जाएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ जाएगा। और आपको क्या करना है? ये वीडियो को फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है जल्दी से, ठीक है ना? अभी हम गोल से बहुत दूर है, जल्दी जल्दी करो आप लोग, हम अपने गोल तक तभी तो पहुंच पाएंगे मेरे बच्चे। हाँ, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमें क्या करना है? डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट आ गया, लीगल एनवायरनमेंट आ गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ गया। अब देखो तुम एग्जांपल से समझो, अगर सपोज करते हैं हाँ, और कौन सा आ गया? साइंटिफिक एनवायरनमेंट आ गया। और कौन सा आ गया? सोशल एनवायरनमेंट आ गया। अब भैया आप देखो ना, जैसे दीपावली का सीजन है, नॉर्थ इंडिया के अंदर दीपावली बहुत जोर शोर से मनाई जाएगी, तो जितने नॉर्थ इंडिया के बिजनेस है मैक्सिमम सब अफेक्ट कर जाएंगे। वेस्ट बंगाल में होगा तो दुर्गा पूजा बहुत जोर शोर से मनाई जाएगी, तो वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा के टाइम पे सारे बिजनेस अफेक्ट करेंगे, है ना? आप देखो एरिया वाइज, हाँ, अगर हम लोग वहां रह रहे हैं जहां पे क्रिश्चियन ज्यादा है तो क्रिसमस ज्यादा मनाया जाएगा, तो वहां पे बिजनेस ज्यादा अफेक्ट करेंगे। तो एक्सटर्नल बात आपसे करता है जो पूरी बिजनेस कम्युनिटी को अफेक्ट कर रहा है। लीगल हुआ, पूरी बिजनेस को अफेक्ट करेगा। डेमोग्राफिक हुआ, इकोनॉमिक हुआ, साइंटिफिक हुआ और सोशल हुआ। अब अगर गूगल पे मार्केट के अंदर आ गया या यूपीआई से हम पेमेंट एक्सेप्ट करने हम लगे, तो सारे बिजनेस कम्युनिटी अफेक्ट हो गई। इतनी ज्यादा बिजनेस कम्युनिटी अफेक्ट हो गई बेटे जी कि एक रिक्शा में चलने वाला भी जो है वो भी कहता है भैया स्कैन से पैसे डाल दो। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? देखिए पूरे बोर्ड पे मैंने आपको मार्केटिंग एनवायरनमेंट के कंपोनेंट समझा दिए, इतने भी समझ के पेपर में करिए अगर, तो पूरे नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। जो बोला जो लिखवाया ध्यान से समझ लो। कंपोनेंट कितने हैं? दो, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कौन सा है? जो बिजनेस में प्रेजेंट है। एक्सटर्नल कौन सा? जो बिजनेस में प्रेजेंट नहीं है। रिपीट करो मेरे साथ साथ। इंटरनल के टाइप कौन कौन से हैं? जैसे फाइनेंशियल, ह्यूमन, मटेरियल, इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल दो पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो के एग्जांपल कैसे हैं? माइक्रो क्या होता है? जो रिलेटेड टू बिजनेस। मैक्रो कौन सा है? जो बिजनेस की होल कम्युनिटी को रिलेट करता है। माइक्रो में कौन कौन आया? कस्टमर आया, सप्लायर आया, कॉम्पिटिटर आया, इंटरमीडिएरी आया। और मैक्रो में ये सारे आ गए। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे तुझे समझ में आया होगा। मिलता हूं मार्केटिंग की अगली वीडियो के साथ आपको बहुत जल्दी कल, जिसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको मार्केट सेगमेंटेशन। धन्यवाद आप सब लोगों का, ध्यान रखिए अपना। बाय, टेक केयर, सी यू।